जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। एक नए विषय को आपके सामने लेकर आया हूं। प्रार्थना हमारे जीवन का एक ऐसा भाग है जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि एक शरीर की श्वास की आवश्यकता होती है कि हम जीवित रहें, या फिर सांस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा में जीवित रहने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, पतरस, जब्दी का पुत्र और जितने भी लोग वहां पर यीशु मसीह के जो चेले थे साथ थे, यीशु मसीह ने निरंतर उन्हें सिखाया था कि प्रार्थना करें। और बहुत ही अद्भुत रीति से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को प्रार्थना के साथ रखते थे और लगातार सुबह के समय प्रार्थना के लिए जाते थे और उनका जो ज्यादातर जो समय था वो परमेश्वर के साथ बीतता था। यानी कि एक अलग से ही परमेश्वर के लिए विशेष रीति से प्रार्थना में रहना। हम जानते हैं जब अंतिम समय में जब यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने का दिन आ रहा था, तो उस समय उस दिन क्या हुआ? उस दिन गतसमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए तो चेलों को कहा कि मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं, तुम यहीं पे ठहरे रहो या फिर यहां पर बैठे रहो। जब इस प्रकार यीशु मसीह ने उनको कहा तो यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जब आगे बढ़े तो प्रार्थना करके जब वापस आकर देखा तो चेले निश्चिंत और सो रहे थे। जब चेले वहां पर सो रहे थे तो यीशु मसीह को दुख हुआ। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ पल के लिए जाग नहीं सके? दोस्तों, बाइबल में जब हम वचन देखते हैं जागते रहो या फिर यीशु मसीह जागने के विषय में कहता है, तो इसका सबसे बड़ा अर्थ यही निकलता है कि यीशु मसीह प्रार्थना के में कहने जा रहा है। हम जानते हैं यीशु मसीह उसी प्रकार फिर दोबारा प्रार्थना के लिए चले गए, दोबारा भी उसी प्रकार देखा। जब तीनों टाइम यीशु मसीह ने प्रार्थना की और यीशु मसीह उनके पास आया तो वो लोग इसी प्रकार वो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ रह नहीं पा रहे थे। कारण क्या था? कारण ये था कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। और उनके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट क्या थी, किस कारण से वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वही कारण थी जो आज लोग अक्सर सवाल करते हैं, आखिर मुझसे प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है? मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझसे नहीं हो रही है। दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें प्रार्थना तभी करनी चाहिए जब अगुवाई होगा, जब हमारा मन तैयार होगा। अगर मन तैयार नहीं तो हम कभी प्रार्थना ना करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन अगर हमारा मन प्रार्थना में लगा हुआ नहीं है तो व्यर्थ में प्रार्थना करने से क्या लाभ? कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं आपको यहां पर आज बताना चाहता हूं, यहां पर जो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के लिए नहीं बैठे या फिर यीशु मसीह के साथ सम्मिलित नहीं हुए उस प्रार्थना में जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे थे। जब हम इस वचन को देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 वचन को, वहां पर यीशु मसीह ने जो शब्द उनको कहे वो शब्द इस प्रकार थे, आत्मा तो तैयार है लेकिन देह दुर्बल है। यहां पर शरीर तैयार नहीं है। आत्मा में वो लोग प्रभु से प्रार्थना करना चाहते लेकिन शरीर तैयार नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हम उठकर प्रार्थना करने के लिए उठ नहीं पाते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हम चाहते तो हैं कि हम प्रार्थना करें, हम चाहते तो है कि प्रभु के साथ रहें, हम चाहते तो हैं कि बढ़ते जाएं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन इस बात को आपको ध्यान देना है, यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन देह दुर्बल है। देह आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में हमेशा लड़ता रहता है, क्योंकि आत्मा तो चाहता है कि परमेश्वर के साथ सम्मिलित होकर उससे प्रार्थना करें, उसके नजदीक रहें, लेकिन हमारा शरीर हम नहीं चाहते कि हम उसके साथ रहें। और हम कई बार ये सोचते कि नहीं, मेरा मन नहीं है, अब मन नहीं है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है, मैं क्यों प्रार्थना करूं? जब तक आप ये सोचकर प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आप अपनी देह पर जय प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि आत्मा के द्वारा देह के ऊपर जय को प्राप्त करना है, देह की क्रियाओं को मारना है। पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 27 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पर पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह की क्रियाओं को मारता और कूटता हूं। क्या आपको मालूम है पौलुस जो प्रभु का अद्भुत रीति से सेवकाई करने वाला जो प्रभु का दास था, वो भी कहता है कि मैं अपनी देह की क्रियाओं को मारता हूं, कूटता हूं। आज जो हमारी परस्पर जो लड़ाई हो रही है, देह और आत्मा की जो लड़ाई हो रही है, उस बात में वही जय प्राप्त करेगा जिसमें ज्यादा ताकत है। कि आज अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस समय देखें कि हम किस पर जय प्राप्त कर रहे हैं। क्या
देह आत्मा पर या फिर आत्मा देह पर? यदि आत्मा देह पर जय प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो उस परमेश्वर की अगुवाई में उसके पीछे चलने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। ये ना सोचे कि मेरा मन तैयार नहीं है, मेरा शरीर अभी तैयार नहीं है। आत्मा तो प्रार्थना के लिए कह रहा है, लेकिन करने से क्या लाभ? मुझे मन को तो तैयार होना चाहिए। दोस्तों, आपको मन को तैयार करने के लिए या शरीर पर जय प्राप्त करने के लिए आपको कदम उठाना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना आपको ताकत प्रदान करती है, प्रार्थना आपको जय की ओर ले चलता है। बिना प्रार्थना के हम किसी भी प्रकार के कामों पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। और शैतान हमारे मन के ऊपर आक्रमण करता है, हमारे देह पर आक्रमण करता है, ताकि हम सुस्त पड़ जाएं और उस विषय में निश्चिंत हो जाएं जिस विषय के लिए प्रभु ने हमें चुना है। क्या आपको मालूम है, आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, लेकिन आपके सामने बाधा तो यही आ रही है कि नहीं, देह तैयार नहीं है, सुस्त पड़े शरीर में। हम ढूंढ रहे कौन सा दिन अच्छा होगा, कब मेरा मन तैयार होगा। प्रार्थना वो नहीं जब आपका मन तैयार होकर आप प्रार्थना करते हो। प्रार्थना वो भी है जब आप देह की क्रियाओं को मारकर, कूटकर भी प्रभु के सामने लाकर अपने आप को कहते, प्रभु मैं ऐसी घड़ी में भी आपके नजदीक रहकर आपसे प्रार्थना करूंगा जब देह इस आत्मा के विपरीत चल रहा है, जब देह मुझे आत्मा में कमजोर करना चाहता है, फिर भी मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और तभी आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरी इस प्रार्थना के द्वारा ही मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करते समय प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं होती, जिसके कारण से मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता हूं। यीशु मसीह को आप नहीं देख रहे हो, उसकी उपस्थिति को भी अभी आप महसूस नहीं कर रहे हो। सम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि आज मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, बट आपका विश्वास इस बात को डिक्लेयर करता है कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप मेरे साथ है। और इसी विश्वास के द्वारा ही तो अब्राहम को परमेश्वर ने अपने बड़े काम को सौंपा कि उसने बिना देखे उस जगह पर प्रवेश किया जहां के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। उसने विश्वास किया जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो बेहतर है। आज हम बस सामने देखना चाहते हैं, हमारा रिजल्ट सामने है तो ठीक है, हम उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर कुछ चीजें हमारे सामने दिख रही है और हम उसको पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो चीज दिख नहीं रही है उसके लिए हम कतई प्रार्थना करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमें दिखती नहीं वो हमें कैसे प्राप्त होगी। आप इस बात को स्पष्ट ध्यान दें, को देह की क्रियाओं को मारना है। प्रभु के चेले भी इस बात में असफल थे। यहां पौलुस स्वयं कहता है, कुछ समय हो सकता है कि हम सुबह उठकर ऐसा लगे कि नहीं आज मैं उठूंगा नहीं, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि शरीर सुस्त है, उठ नहीं पा रहा हूं, मैं थक चुका हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अगर मैं प्रार्थना करूंगा भी तो प्रभु मेरी कैसे प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि मेरा मन तो तैयार है ही नहीं। मेरा मन तैयार होगा उसी को कहते कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, मुझे प्रभु की अगुवाई हो रही है। कब अगुवाई होती है? जब उसका मन तैयार होता है प्रार्थना के लिए, सेवा के लिए, तब कहता है कि प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है सेवा के लिए। लेकिन जब किसी ने गलत करना होता है, लेकिन जब किसी ने गलत कदम उठाना होता है, उस समय प्रभु की अगुवाई की उसको आवश्यकता नहीं होती है, बस चुटकी भर में वो करेंगे। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आएगी, प्रभु मुझे अगुवाई नहीं कर रहा है। जब सेवकाई की बारी आएगी, प्रभु मुझे अगुवाई नहीं कर रहा है। कि जब कभी भी हमें लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, तो उसी समय आपको अपने आप को बल देने की आवश्यकता है कि मुझे अपनी देह में अपने आप को नहीं रखना है, बल्कि मुझे आत्मा में रखकर देह की क्रियाओं को मारना है। क्योंकि अक्सर लड़ाई आत्मा और देह की है और हर बार ये आपस में लड़ते रहते हैं। और आखिरकार आज दुनिया भर में लोग शरीर को जयवंत कर रहे हैं, ना कि आत्मा को। गलातियों उसका 5:17 क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यानी कि जो आप करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो? नंबर 1 प्रभु की सेवा, नंबर 2 प्रार्थना, उसकी संगति में रहना, या फिर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातों को जो प्रभु के पीछे आप चलने के विषय में सोचते हो। आप चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते सेवा करना, लेकिन वचन क्या कहता है? इसीलिए कि वो ना करने पाओ। आत्मा निरंतर ये कोशिश करता है कि हम देह की क्रियाओं के अनुसार ना चलें, लेकिन जो हम नहीं चाहते हैं वही कर बैठते हैं।
इसीलिए यहां पर एक बात को ध्यान देना है, आत्मा में जी रहे हो या फिर शरीर में, और देह की क्रियाओं को मारने के लिए आपको कदम उठाना होगा। जब आपका मन तैयार नहीं, आपको कहना होगा आज मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा मन चाहे तैयार हो या ना हो, मेरा शरीर मुझे साथ दे ना दे, आज मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु के नजदीक आऊंगा। वचन कहता है गलातियों 3:3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या हम निर्बुद्धियों के समान आत्मा की रीति पर हम शुरू करें और शरीर के अनुसार हम क्या उसका अंत कर दें? क्योंकि शुरुआत में जब हम प्रभु के पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, सुबह जल्दी उठना, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना, प्रभु के नजदीक रहना, संसार की परवाह नहीं करना, कहना कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, परमेश्वर से मैं अद्भुत रीति से प्रेम करता हूं क्योंकि वो अद्भुत है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके नजदीक रहूंगा। हम बाइबल उठाने के लिए नहीं शर्माएंगे, हम बैग उठाएंगे, बाइबल उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, संगति करेंगे, लगातार एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं। ये आत्मा में जो शुरुआत हुआ था। लेकिन यहां पौलुस क्या कहना चाह रहा है? क्या तुम आत्मा में शुरू करके शरीर में खत्म करना चाहते हो? आज अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर आज आपकी प्रार्थना लाइफ खत्म हो चुकी है, अगर आज आप प्रभु के नजदीक नहीं आ पा रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरा मन तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आज आप अपने जीवन का अंत शरीर में कर रहे हो। वचन कहता है रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के अनुसार जिएंगे तो अनंत काल की कटनी काटेंगे। आपको आज से प्रार्थना करना शुरू करना होगा। जिस स्थान पर आपने अपने आत्मिक जीवन को नष्ट किया है, आज उसी स्थान पर अपनी देह की क्रियाओं को मारना होगा। हर क्षेत्र में इसमें जो आपको सामर्थ दे सकता है केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए पहले आपको पवित्र आत्मा के नजदीक जाना है। पवित्र आत्मा के नजदीक जाने के लिए पहले आपको प्रार्थना करना है, चाहे आपका मन तैयार हो या फिर ना हो। कुछ समय आप बिना मन के तैयार होने से प्रार्थना करके देखें। जैसे कि चेले, उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए प्रार्थना तक नहीं कर पाए? क्योंकि प्रभु बताना चाहता था अगर तुम्हारी देह तैयार नहीं है, अगर तुम्हारा शरीर तैयार नहीं है, तो इस बात को जान लो कि शरीर तो दुर्बल है, शरीर कमजोर है, लेकिन आत्मा तैयार है। चेलों की आत्मा तैयार थी कि वो प्रार्थना करें, लेकिन उन्होंने शरीर पर जोर दिया। आज भी हम इसी प्रकार करते हैं। और यीशु मसीह ने उनके जीवन को देखकर यीशु मसीह शोकित हुआ, दुखित हुआ। क्या इतनी समय भी तुम मेरे से नहीं ठहर सके? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको यह कहे, क्या आप इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो आज ही आपको यह प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु से कहना है, प्रभु जो शब्द आपने अपने चेलों को कहे वो शब्द मैंने पहली बार में सुन लिया। मैं प्रार्थना करूंगा और सुस्त होकर अपने जीवन में नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं आपके नजदीक आऊंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आप ये कहोगे कि नहीं, मेरा मन तैयार हो या ना हो, बस मुझे प्रार्थना करना है। और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो हमें ताकत देगा, हमें मन देगा कि हम उससे प्रार्थना करें, उसके नजदीक रहें। और मैं कुछ समय के बाद उपवास के विषय में एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं संक्षिप्त में और अच्छे रूप से आपको उपवास के विषय में बताने जाऊंगा। तो दोस्तों, इस समय आपके पास समय है कि आप कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कुछ जानना या फिर कुछ सवाल आपके जीवन में है या फिर प्रार्थनाएं आप कराना चाहते हैं, तो इस समय आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यीशु मसीह आप सबके साथ रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे।